हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैलासा। और हम मेंस की डिस्कशन करते हुए जीएस 3 में पहुंच चुके हैं और ये हमारा 18th वीडियो रहने वाला है। देखो, वीडियो की शुरुआत करने से पहले दो चीज़ें मेरे को आपको बतानी है। पहली तो ये कि आंसर राइटिंग से जुड़ी जितना भी कंटेंट मटेरियल है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर, और इस क्यूआर कोड से कैलासा हिमाचल टेलीग्राम चैनल को आप स्कैन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अभी इस समय पर सेक्रेटरीट क्लर्क का पेपर है, हाई कोर्ट का पेपर है, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे एचपीएस का वेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ ये बात चल रही है कि भाई अलाइड के एग्ज़ाम आने की भी संभावना है। तो देखिए, ये दो अलग तरह की तैयारी है। ये एमसीक्यू बेस्ड तैयारी है, और मैं ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली इसकी तैयारी के साथ साथ आपका एचपीएस अलाइड का प्रीलिम्स प्रिपेयर हो रहा है। पर साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे सीरियसली एचपीएस और अलाइड की तैयारी कर रहे हैं वो डेली आंसर राइटिंग नहीं छोड़ सकते हैं। कम से कम डेली 5 नहीं तो 10 क्वेश्चन तक मिनिमम आपको लिखना है। और चाहे ये चीज़ आप चैट जीपीटी से देख के लिखिए, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश की है जिसमें जितने भी पीवाईक्यूज़ है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं, वो मैंने क्या कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं। तो आज हम जीएस 3 के अंदर यूनिट 2 के स्पेस सेक्टर को पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 के अंदर देखिए, साइंस एंड टेक मत पढ़िए, स्पेस सेक्टर है, और सेकंड सब यूनिट में एनर्जी सेक्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहने वाला है वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर रहने वाला है। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, तो उसी के ऊपर डायरेक्टली आ जाते हैं। तो सिलेबस किस प्रकार से हैं, देखिए, ये जो मैं आपके लिए आंसर राइटिंग प्लान कर रहा हूँ ये एक तरीके का वर्कबुक का काम कर रहा है, और इसमें ये एक असाइनमेंट की तरह है कि भाई इसको आप चाहे देख के लिखिए, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्या बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। तो सिलेबस को पहले समझेंगे। सिलेबस में पहले लिखा है एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, सबके लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। फिर इंपॉर्टेंट मिशन एंड प्रोग्राम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो। फिर आपके पास हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, लूनर, इंटरप्लेनेटरी एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। फिर आपके पास रिमोट सेंसिंग, जिसके अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस फॉर नेचुरल रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड एप्लीकेशन बेनिफिटिंग द कॉमन मैन। तो इसको अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो एक टॉपिक ये वाला हो गया, एक टॉपिक यहाँ से यहाँ तक हो गया, और लास्ट में एक बेनिफिटिंग कॉमन मैन वाला एक और टॉपिक हो गया। तो फिर ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक है। और मैंने इसके पोस्टर डिज़ाइन में भी पर्टिकुलरली मेंशन कर रहा हूँ जीएस 3 में कि यहाँ आपको ज़रूरत है करंट अफेयर पढ़ने की। बहुत सारी बातें चलती है कि भाई करंट अफेयर क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो देखिए, जहाँ सिलेबस में मेंशन किया है, जहाँ आप पीवाईक्यू से एनालाइज कर पा रहे हैं कि हाँ जी करंट अफेयर से सवाल बनते हैं, तो फिर वो सिलेबस की लाइन के साथ यदि मैच करते हैं तभी आपको उसको प्रिपेयर करना है, और उसको 8 मार्क के लिए या 12 मार्क के लिए आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अराउंड मैंने 85-90 क्वेश्चन इसमें आज बनाए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे। कैसे 8 नंबर में मैंने बनाया होगा उसी को 12 नंबर में बनाया होगा, या पीवाईक्यू कोई सवाल बना होगा उसी को मॉडिफाई करके एक नया सवाल बनाया होगा। तो लगभग यहाँ पर 50 नए क्वेश्चन आपके करने हैं। यदि ये 50 क्वेश्चन आपने कर लिए तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपका GS 3 के अंदर, यूनिट 2 के अंदर जो अपना यूनिट 1 है, सब यूनिट 1, इसमें आपके पास है स्पेस सेक्टर, ये आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो सब यूनिट है दैट इज एनर्जी सेक्टर, उसका आने वाला वीडियो है, और उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अराउंड 40-50 क्वेश्चन है, वो भी इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। और स्पेस से इस साल 3 क्वेश्चन आए हैं 8 मार्क्स के। फिर पिछली साल 4 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से 3 8 मार्क के थे और एक 12 मार्क का था। तो ये आराम से आपको 24 नहीं तो पूरे आपके पास 36 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। देखिए, अब सिलेबस का 1 बाय 1 जिस प्रकार से हमारे को ये सिलेबस की लाइंस मिली है, इसी के ऊपर बेस्ड में आपके पास बनाया है, डायरेक्टली क्वेश्चन बने। देखिए, यहाँ पर सिलेबस में लिखा है एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी 2017 का बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्जामिन इट्स रोल इन नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। और ये नेचुरल रिसोर्स मैपिंग, मैनेजमेंट, ये कीवर्ड आपको सिलेबस में ही मिल जाएंगे, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। इस पूरी सीरीज का नाम मैंने अंडरस्टैंड सिलेबस रखा है। फिर आपके पास 2019 का क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल मल्टी फेसेट, बहुत सारी डायमेंशन में खुलने वाला आपके पास क्वेश्चन बनता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेसिफिक 2019 में क्वेश्चन पूछा है।
12 नंबर में अगला क्वेश्चन मैंने बनाया है कि हाउ स्पेस टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स डेवलपमेंट गवर्नेंस थ्रू कम्युनिकेशन नेविगेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सर्विसेज इन इंडिया। तो ये एक नई डायमेंशन में आपको पास तीनों का आपने रोल लिखना है। आगे भी यही मिलेगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, किस तरीके की सर्विसेज भारत में कॉमन मैन की नीड को फैसिलिटेट करती है, क्योंकि सिलेबस में कॉमन मैन वाला कीवर्ड भी ऐड है। 2019 का अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज इन यूटिलिटीज मैपिंग अंडर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम करंट अफेयर का टॉपिक है, उसमें इसने स्पेस टेक्नोलॉजी को जोड़ लिया। देखिए, और जो मैं कह रहा हूं मल्टी डायमेंशनल, तो एग्रीकल्चर में क्या रोल है, वाटर रिसोर्सेज में क्या रोल है, फॉरेस्ट्री में क्या रोल है, मिनरल में क्या रोल है, लैंड यूज मैनेजमेंट में क्या रोल है। जैसे अभी स्वामित्व स्कीम है, हो सकता है जैसे स्मार्ट सिटी के ऊपर क्वेश्चन बना है, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐड कर लेता हूं कि भाई स्वामित्व के साथ क्वेश्चन यहां पर डेफिनेटली बन सकता है। अगला क्वेश्चन है रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन रिस्पांस एंड रिकवरी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे GS1 के सिलेबस में। एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। तो जितनी और पॉसिबल डायमेंशन हो सकती है सब में क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। अब सिलेबस में पर्टिकुलरली लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो, तो सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेन द मैंडेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट एंड स्पेस एंड रोल ऑफ इसरो अंडर इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास, ये 12 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। आज की डेट में अंतरिक्ष अलग से है, इन स्पेस अलग से है, NSIL अलग से है, तो ये पूरा का पूरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। फिर आपके पास रोल ऑफ इसरो, ये 12 नंबर का 4 नंबर का 2017 में क्वेश्चन आया है। एग्जामिन द रोल ऑफ इसरो इन नेशनल डेवलपमेंट, तो अब 8 नंबर में इसको मॉडिफाई किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, तो एक इसमें से अटेम्प्ट करना है आपने। ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग साउथ एशियन सैटेलाइट, अब ये देखिए करंट अफेयर है ये आपके पास, ठीक है, 2016 में 4 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। 8 नंबर में आज अगर क्वेश्चन आना है तो कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग साउथ एशिया सैटेलाइट डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर रीजनल कॉपरेशन। अब करंट अफेयर में भले नहीं है बट ये PYQ है, PYQ रिपीट हो सकता है। फिर 2024 में यहां करंट अफेयर से सवाल बना है, नई बॉडी बनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, डिस्क्राइब इट्स वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय NSIL। 12 नंबर में मैंने एक नया क्वेश्चन बनाया कि ठीक है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, साथ में ये बताइए कि इसका सर्विसेज क्या है, रोल क्या है, और पर्टिकुलरली थीम पूछ लिया है कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर। तो ऐसा 12 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कोई एक आपने अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो इन प्रमोटिंग द एप्लीकेशन ऑफ स्पेस साइंसेज टेक्नोलॉजी इन नेशनल डेवलपमेंट। अब ये 8 नंबर में भी मैंने पहले क्वेश्चन बनाया था, अब इसको वापस 12 नंबर में एक क्वेश्चन बनाया, तो एक जगह आपने अटेम्प्ट करना है क्योंकि डायमेंशन यहां पर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन की हुई है। तो आपके क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो क्वेश्चन के कीवर्ड के हिसाब से बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया हाईलाइट द मेन अचीवमेंट ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम सिंस इंसेप्शन। 2016 का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। 21 में लगभग सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इजी क्वेश्चन 12 नंबर में अटेम्प्ट कीजिए, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव रैशनल बिहाइंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो, ट्रेस द मेजर माइलस्टोन इन स्पेस प्रोग्राम। तो अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो ये 12 नंबर में आएगा। हाईलाइट द मेजर अचीवमेंट ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम सिंस इंसेप्शन, तो सेम तरह का क्वेश्चन हो गया ये। फिर आपके पास ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। अब ये स्पेसिफिक पूछ लिया कि हम ASLV से PSLV फिर GSLV तक पहुंच गए हैं। एक्सप्लेन हाउ इंडिया अचीव सेल्फ रिलायंस इन सैटेलाइट लॉन्चिंग, ये 20 नंबर का क्वेश्चन था, अब किस में आएगा, 12 नंबर में आएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन है, इंडिया हैज अचीव्ड सेल्फ रिलायंस इन सैटेलाइट लॉन्चिंग, इलेबोरेट दिस स्टेटमेंट विद सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया। सेम तरह का क्वेश्चन हो गया, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम SLV3 टू PSL GSLV एंड एग्जामिन इट्स सिग्निफिकेंस। अब ये वाला सिर्फ इतना सा कीवर्ड अलग हो गया, तो मुझे लगता है कि इसमें से ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन का ये एक तरीके से क्या बन गया, कॉमन बन गया। फिर आपके पास इंडिया स्पेस प्रोग्राम हैज इवॉल्व फ्रॉम अ डेवलपमेंटल प्रोग्राम इनटू कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट कैपेबिलिटी, स्पेस कैपेबिलिटी। तो पहले तो हम सिर्फ डेवलपमेंटल प्रोग्राम से कोशिश कर रहे थे कि हम नई टेक्नोलॉजी अचीव कर सके। आज की डेट में हमारी स्पेस कैपेबिलिटी है, हम इसको अपनी सॉफ्ट पावर एज वेल एज हार्ड पावर की तरह पेश कर सकते हैं। हार्ड पावर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी हमने हासिल कर ली। फिर अपने पास हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 1, 2017 का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव एंड की आउटकम्स ऑफ चंद्रयान 1 8 मार्क्स में अब क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकता है एक तरीके से क्वेश्चन।
फिर 12 नंबर में क्वेश्चन और डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक अचीवमेंट एंड सिग्निफिकेंस। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर अचीव क्या किया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या रही। तो इससे पता लगता है कि देखिए किस प्रकार से पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब 8 के आते हैं, और 12 नंबर में किस तरीके से क्वेश्चन में डायमेंशंस बढ़ाई जा सकती है। 2019 में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रखा है, दैट इज पर्टिकुलरली चंद्रयान 2, जिसमें प्रज्ञान रोवर के ऑब्जेक्टिव पूछ रखे थे। सेम क्वेश्चन को 12 नंबर में बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। आगे क्वेश्चन और बन सकता है, ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ चंद्रयान 3। फिर एक कंबाइंड क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया के लूनर मिशन एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसको डिस्कस कीजिए या इसके ऊपर कमेंट कीजिए कि इसका भारत की साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा है। क्लियर बात। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आपने यहां पर क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोलर मिशन से रिलेटेड होगी। आदित्य मिशन के ऊपर 18 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया, मार्स के ऊपर 18 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया, 20 में वापस आदित्य के ऊपर, आदित्य L1 जो सोलर मिशन है उसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन आया। अब 8 नंबर में इसको अटेम्प्ट कीजिए, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन। आगे संभावना है ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इसरो मिशन फॉर वीनस, इसको भी आपने 8 मार्क्स में क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। हम शुक्रयान की भी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। 23 में एक फैक्चुअल सा सवाल आ गया, इंटरप्लेनेटरी मिशन ऑन इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपके पास डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरप्लेनेटरी मिशन। अब यहां पर 4 इंटरप्लेनेटरी मिशन पूछे हैं। अब ये क्वेश्चन अगर रिपीट आ गया तो डेफिनेटली क्या पूछ लेगा, सिग्निफिकेंस। तो आपको इंट्रो में थोड़े बताने पड़ेंगे फैक्ट्स, फिर इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करना पड़ेगा, या लिमिटेशन के बारे में बात करना पड़ेगा। डिस्कस इंडिया, अगला क्वेश्चन 20 नंबर का है, इंडिया इज सेकंड टू नन इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। डिस्कस इन द लाइट ऑफ वेरियस अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन लॉन्च बाय इंडिया। ये 2017 में स्पेशली 20 नंबर का क्वेश्चन आया है। 18 में इसी तरीके का क्वेश्चन है, पोलर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द मैपिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इलेबोरेट द स्टेटमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। दैट मीन्स उस साल करंट अफेयर में ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के प्रोग्राम न्यूज में रहे थे। 2020 में 8 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड ऑफ लॉन्चिंग अ नंबर ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बाय इंडिया। फिर एग्जामिन द रोल ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स इन द नेचुरल रिसोर्स इन्वेंट्री, मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा आज की डेट में क्वेश्चन बन सकता है। करंट अफेयर का फिर क्वेश्चन है 2023 में, ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन ऑफ निसार, जो नासा के साथ हमारा नासा इंडिया का जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट हमने डेवलप किया था, उसके ऊपर 8 नंबर का क्या बन गया, करंट अफेयर से क्वेश्चन बन गया। 2024 से और क्वेश्चन बन गया, माइक्रोवेव अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन ऑफ इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये चीजें करंट अफेयर में है, और यदि आपको सिलेबस पता है, सिलेबस के ऊपर आपको पॉसिबल क्वेश्चन पता है, तब आप मान सकते हैं कि नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसको आप करंट अफेयर से आइडेंटिफाई कर पाओ। सिंपल सा एक क्वेश्चन कर लेंगे, इससे सारी कहानी खत्म हो जाएगी। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोवेव अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन इन इंडिया, या माइक्रोवेव नहीं तो सिंपल अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन इन इंडिया, ये वाला आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। यहां से माइक्रोवेव हटा देना, पूरे के पूरे अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन को आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा। आगे जैसे अर्बन प्लानिंग के रिलेटेड कार्टोसैट 2 सैटेलाइट के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्दर 19 में कार्टोसैट 3 सैटेलाइट प्रिसीजन फार्मिंग के लिए। फिर अब आज की डेट में कंबाइंड क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्टोसैट 2 एंड कार्टोसैट 3 सैटेलाइट। और नए क्वेश्चन बन सकते हैं, तो भाई जो हमारी हाई रेजोल्यूशन कार्टोसैट इमेजरी है, उसका अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रिसीजन एग्रीकल्चर और भी किन डायमेंशंस में यूज हो सकता है, इसके ऊपर एक 12 नंबर का भी क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट को मैंने, अगर एक क्वेश्चन आपने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, समराइज एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द विजन ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। ये इस साल का क्वेश्चन है, और यहाँ पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सब मेंशन किया है, बट यहाँ पर प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन पूछ लिया। अभी तक सिर्फ इसरो का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मैंडेट पूछ रहे थे, या NSIL का पूछ रहे थे, या इन स्पेस का बन सकता है अगली साल क्वेश्चन, ठीक है, इन स्पेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, या अंतरिक्ष एक हमारा जो कमर्शियल विंग है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। बट यहाँ पर एक न्यू यूनिक बॉडी, जो शायद कई बार जो है इस साल काफ़ी लोगों ने इसको कॉमन सेंस और गैस से लिख लिया था, क्योंकि पर्टिकुलरली प्रिपेयर्ड ऐसी बॉडीज नहीं हो पाती है।
तो कहाँ कहाँ हमारे लॉन्च व्हीकल्स है, कहाँ कहाँ हमारे स्टेशंस है, इसके ऊपर भी डेफिनेटली आने वाले टाइम पे सवाल बन सकता है कि श्रीहरिकोटा में क्या है, दूसरी जगह पर क्या है। फिर नेक्स्ट हमारे पास नेविगेशन के ऊपर है। तो 2018 में क्वेश्चन बन रखा है IRNSS के ऊपर कि डिस्क्राइब द स्पेस सेगमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव एंड स्पेस सेगमेंट, ये 8 नंबर का क्वेश्चन, सिंपली इसको मैंने लिख लिया। फिर आपके पास 2023 में ये क्वेश्चन बना था कि भाई यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के लिए क्या नीड है, इसके इवोल्यूशन एंड एडवांटेज को डिटेल में समझाइए। ठीक है, 12 नंबर में क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने और ब्रीफ बना लिया, तो ये एक तरीके से क्या बन गए, कॉमन क्वेश्चन बन गए, क्योंकि जो क्वेश्चन 8 नंबर में या 20 नंबर में या 4 मार्क्स का पहले 8 मार्क्स का और 20 नंबर का क्वेश्चन पैटर्न पहले आता था, अब आज और 8 और 12 का आता है। हो सकता है कल घड़ी को ये 10 का हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है। फिर 20 में 4 नंबर का क्वेश्चन है डिस्कस द एडवांटेज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन सरफेस नेविगेशन, तो ये नेविगेशन तक पहुंच गया है। फिर एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन इन एवरीडे लाइफ, 8 नंबर का सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। एड्यूसेट मिशन, ये उस साल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2021 में बन रखा है। ठीक है, आज की डेट में सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव एज वेल एज क्या बताइए, सिग्निफिकेंस यहाँ पर बताइए। आगे बढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल रोल है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नेंस, रूरल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एक पूरा समराइज करता हुआ क्या बन रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एग्जामिन कीजिए कि कहाँ कहाँ हमको हेल्प मिली है, कहाँ कहाँ भी लिमिटेशन है ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया। फिर आपके पास इस साल भाई बड़ा टिपिकल फैक्चुअल सवाल बन रहे थे, ऑब्जेक्टिव एंड सिलियंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का इवोल्यूशन, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का इवोल्यूशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इवोल्यूशन, इसको एक क्वेश्चन ये डेफिनेटली आप क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि कम से कम वो सैटेलाइट्स आपको याद रहे कि कौन कौन सी सीरीज है सैटेलाइट की। इनसैट सीरीज का क्या है, कार्टोसैट सीरीज में क्या है, रिसोर्स सेट सीरीज में क्या है, एड्यूसैट सीरीज में क्या है, CMS सीरीज में क्या है। क्लियर बात। फिर आपके पास नेक्स्ट आ गया जी GIS। व्हाट इज द रोल ऑफ GIS इन डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये 4 नंबर का क्वेश्चन 2020 में है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, और 2024 में क्वेश्चन और भी आ रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय GIS, डिस्क्राइब GIS एप्लीकेशन इन ड्रॉट मॉनिटरिंग। तो इसने एक डायमेंशन ऐड करके यहाँ पर क्वेश्चन बन गया। कल घड़ी के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी आ सकता है, कल घड़ी के लिए ये आपके पास लैंडस्लाइड्स के लिए भी आ सकता है, कल घड़ी के लिए आपके पास फ्लड के लिए भी आ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। देन आपके पास GIS रूरल डेवलपमेंट के लिए भी आ सकता है, मनरेगा में यूज होता है। फिर डिजिटाइजेशन एंड लैंड रिकॉर्ड्स, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैंने स्वामित्व स्कीम को ध्यान पे रखते हुए, स्वामित्व, ठीक है, अभी जो है 15 अगस्त की स्पीच में मोदी जी ने इसका नाम भी लिया है, इसलिए ये मैं क्वेश्चन बार बार, और ये स्वामित्व मेरे ध्यान में बार बार आ रहा है। अगला है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इज अ पावरफुल टूल फॉर नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट, प्लीज इलेबोरेट इन द लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम। 2020 में 8 नंबर का ये क्वेश्चन बना हुआ है। आगे 21 में क्वेश्चन बना हुआ है, रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। 19 में क्वेश्चन बना हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज यूजिंग, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर वापस रिपीट हो गया, स्मार्ट सिटीज़ के लिए हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा था। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन मिटिगेशन फ्लड रिस्क, देखिए जस्ट हम बात ही कर रहे थे अभी, अब यहाँ पर ड्राउट के लिए पूछा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर वापस क्वेश्चन किसके ऊपर आ गया, अपने पास फ्लड रिस्क के ऊपर आ गया। रिमोट सेंसिंग एंड GIS कैन रिड्यूस डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, तो भाई पूरा सेक्शन कवर करने के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया कि ड्राउट भी आ गया, फ्लड भी आ गया, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली किसके ऊपर बना लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इधर बढ़ेंगे, बस हमारे जो है अराउंड 20 क्वेश्चन बचते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ GPS बेस्ड लोकेशन सर्विसेज मॉनिटरिंग एंड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। अब हमारे पास कोविड-19 में हमने किस प्रकार से GPS सर्विस का यूज़ किया, ये करंट अफेयर से यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज इंप्रूविंग द लाइवलीहुड एंड सेफ्टी ऑफ फिशरमैन, ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे फिशरीज के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है, रिमोट सेंसिंग GIS एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी का कॉमन मैन को कैसे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का कॉमन मैन के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर अराउंड मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हुए, ठीक है। तो फिर आपके पास कार्टोसैट
3 सैटेलाइट्स, प्रिसीजन फार्मिंग, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया था। रिमोट सेंसिंग इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये वो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जहां पर ये थीम है कि भाई कॉमन मैन को किस तरीके से फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, फिर आपके पास जैसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन और आ रखा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चमन प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब इट्स प्रेजेंट स्टेटस। ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो यहां पर और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी हॉर्टिकल्चर क्रॉप असेसमेंट एंड प्रोडक्शन फोरकास्टिंग में किस प्रकार से मदद करती है। और आगे क्या क्वेश्चन बन रहा है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम टूल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन इनटू इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले मैंने क्वेश्चन बनाया था कि भाई जस्ट टेक्निकल एडवांसमेंट से आज की डेट में कैपेबिलिटी में कन्वर्ट हो चुका है, डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया। उसी तरीके का क्वेश्चन ये वापस यहाँ पर बन रखा है। डिस्कस द रोल ऑफ इसरोज अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन नेविगेशन सैटेलाइट्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कॉमन लाइफ। अब इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना रखा था, बस क्वालिटी ऑफ कॉमन मैन डाल के ये क्वेश्चन क्या बन गया, यहाँ पर सिलेबस की लाइन के ऊपर फिट हो गया। 2024 में फिशरमैन के लिए डायरेक्टली स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, और फिशरमैन के हमने यहाँ पर भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर रखा था। लास्टली 2025 में एक स्पेसिफिक सवाल और आ गया, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड इम्प्लीकेशन ऑफ भूनिधि। अब ये कॉमन मैन के लिए जितनी भी हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए टूल्स बना रखे हैं उसके ऊपर सवाल बन रखे हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि लगभग पूरा सिलेबस तो पेपर में आ चुका है। तो आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें और एप्लीकेशन पार्ट जो है, जहाँ पर कुछ नई जो है स्कीम है या स्कीम के साथ साथ कोई नया टूल है, ठीक है, या कोई प्लेटफॉर्म इसरो ने लॉन्च कर रखा है, उसको क्या करना है, आपने स्टडी करना है। एंड लास्टली इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है दैट हैज़ बीन इंक्रीजिंगली एन एप्लीकेशन ओरिएंटेड, और इन एप्लीकेशंस के ऊपर ही सवाल आ रखे हैं, जो एक तरीके से भूनिधि बहुत मुश्किल सा सवाल हो गया। तो ऐसे सवाल अब आपने प्रिपेयर भी करने हैं, और जब इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करेंगे तो बहुत सारे आपको जो एग्जाम्पल इसमें कोट करने को मिलेंगे, उन्हीं एग्जाम्पल को आपने 8-8 मार्क का क्वेश्चन भी क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। तो अराउंड ये 81 क्वेश्चन हो गए। तो ये जो एग्जाम्पल से आप यहाँ पर ढूंढेंगे, 10 कर एग्जाम्पल ढूंढेंगे, इन 10 एग्जाम्पल को आपने एक तरीके से 10 नए क्वेश्चन की तरह मानना है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे इस तरीके से एक नया सवाल बनता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारी इस सीरीज़ में हम पूरे के पूरे सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं और उसके ऊपर सारे पॉसिबल क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम दिन में 10 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।